हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमने ये देखा है कि कभी किसी व्यक्ति को अगर पुलिस थाने से कॉल आ जाती है और आमतौर पर पुलिस वालों का स्टाइल किसी भी व्यक्ति को बुलाने का ये होता है कि उसके मोबाइल फोन पर पुलिस कॉल करती है और कहती है कि साहब तुम्हें बुला रहे हैं, बहुत जल्दी से थाने में आइए। कभी कभी बहुत रूडली पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को बुलाते हैं, कभी गाली भी फोन पर बक देते हैं और कभी धमकी भी दे देते हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में थाने पहुंचिए। और जब कभी किसी व्यक्ति को इस तरह से पुलिस वालों के द्वारा बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो परेशान हो जाता है और उसकी समझ नहीं आता कि क्या मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन चला जाऊं। ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी। एक बहुत ही कंफ्यूजन की सिचुएशन ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी ही सवालों के जवाब अक्सर हमसे भी एज एन एडवोकेट डेली लाइफ में पूछे जाते हैं। लोग हमसे फोन करके पूछते हैं कि मुझे एसएचओ का फोन आया था, मुझे बीट कांस्टेबल का फोन आया है या किसी सब इंस्पेक्टर का कॉल आया है, वकील साहब क्या मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या मुझे अपनी पहले कोर्ट के अंदर जाने के बाद एंटीसिपेटरी बेल करानी चाहिए। फ्रेंड्स, आइए इन सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए हैं वन बाय वन इनका मैं आपको रिप्लाई करता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी ऑफेंस वो दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो बहुत छोटे किस्म के होते हैं जिनमें आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट थाने से ही मिल जाती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर आपको जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी होती है, बेल एप्लीकेशन मूव करनी होती है। उसमें पुलिस वाले चाहे तो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो कभी कुछ मौकों पर अरेस्ट नहीं भी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर पुलिस को कभी भी आपसे कोई भी तफ्तीश करनी है, आपके पास कोई भी ऐसे मटेरियल है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में चाहिए, या आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और पुलिस चाहती है कि आप पुलिस स्टेशन में आए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, ऐसे मैटर्स में कानून के अलग अलग प्रावधान है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी की। फ्रेंड्स, 160 ऑफ सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 160 ये कहती है कि अगर पुलिस चाहती है आपसे किसी भी मैटर के अंदर तफ्तीश करना तो वो आपको एक लीगल नोटिस आपके घर पर या जहां पर भी आप रहते हैं आपको डाक के जरिए या बाई हैंड या व्हाट्सएप के जरिए आपको भेजा जाएगा, जिसके अंदर पुलिस का नाम, उसका डेजिग्नेशन, कौन से पुलिस स्टेशन में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है और किस टाइम आपको पुलिस थाने में जाकर हाजिर होना है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, ये सारी चीजें उस 160 के लीगल नोटिस के अंदर मेंशन की जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी मुकदमे में तफ्तीश के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा जरूरी है और वो आपसे उस दस्तावेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पुलिस वाला, उसका ये कानूनी दायित्व है, ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी का नोटिस वो आपको सर्व करे और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं उनकी पूरी डिटेल उस नोटिस के अंदर वो मेंशन करे ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस के सामने प्रस्तुत कर सके। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपसे कोई ऑफेंस हो चुका है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है और एफआईआर किसी ऐसे सेक्शन में रजिस्टर्ड हुई है जिसमें आपकी अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑफेंस ऐसा है जिसमें अरेस्टिंग तो हो सकती है लेकिन पुलिस को आपकी अरेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाना चाहती है लेकिन आपको अरेस्ट नहीं करना चाहती। ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपको सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 41A के तहत एक लीगल नोटिस देती है और वो भी आपको डाक के जरिए, बाई हैंड या व्हाट्सएप के जरिए आपको दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर जो 3 अलग अलग मैंने कानूनी नोटिस के बारे में आपको बताया है, ये हमारे कानून के प्रावधान है। और आपको साथ के साथ ये बात बताता चलूं कि कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को तफ्तीश करने के लिए फोन पर ना तो डायरेक्टली बुला सकता है, ना उसे फोन पर हड़का सकता है, ना उसे फोन पर धमकी दी जा सकती है। जो मैंने ये 3 प्रावधान बताए हैं, इन्हीं के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी मुलजिम को, किसी गवाह को या किसी दस्तावेज को किसी भी व्यक्ति से मंगा सकता है। अब आगे से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डायरेक्टली किसी भी पुलिस वाले की कॉल आती है और वो आपसे कहता है कि जल्दी से थाने पहुंचिए, तो अब आपको क्या कहना है कि आप मुझे किस मुकदमे में बुला रहे हैं, उसके लिए आप मुझे एक प्रॉपर लीगल नोटिस दीजिए। 41A सीआरपीसी का आप नोटिस दीजिए, 91 सीआरपीसी का नोटिस दीजिए या 160 सीआरपीसी का नोटिस दीजिए। जैसे ही आप ये कानूनी लैंग्वेज एक पुलिस ऑफिसर के सामने बोलेंगे, उसे ऑटोमेटिकली ये समझ में आएगा कि आप एक जिम्मेदार पढ़े लिखे नागरिक हैं जिसे कानून की भाषा समझ में आती है, जो अपने कानूनी अधिकारों को जानता है
और ऐसी सिचुएशन में कोई भी पुलिस वाला आपको लाइटली नहीं लेगा और फिर वो उस कानून का पालन करेगा जिस कानून को आपने पुलिस को बताया है और आपसे सही तरीके से कानून के दायरे में तफ्तीश होगी। तो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, लास्ट में सिर्फ आपको वो एक लाइन बोलनी है कि आप मुझे एक लीगल नोटिस सर्व करिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने एडवोकेट से कंसल्ट करके थाने में पेश हो सकूं। आई होप ये कानून के प्रोविजंस जो मैंने आज आपको बताए हैं आपकी समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज उसे मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।